Hello, student of class 9th. Today we solve remaining portion of the exercise 8.1. In this remaining portion, question number 7. तो इसमें दिया है कि ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. So the diagonal AC bisect A as well C. And diagonal BD bisect B as well as a C. यानी यह आपको रोम्बस दिया है A, B, C और D. तो आपको ये प्रूव करके बताना कि एंगल A और एंगल C को डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है. And this angle equal to this angle equal to this. So, and diagonal BD bisect angle B and और D को, ये दोनों को बाइसेक्ट करता है. पहले आपको दिया है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है. तो उसमें आपको बताना है कि डायगोनल A और C, डायगोनल AC A और C को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. और इसी तरह से B और D भी बाइसेक्ट करता है. तो आपको मालूम है कि इन ए रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल्स. यानी यह इसके इक्वल होगा और या इसके इक्वल होगा, या 90 या 90 या 90 के हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या कर लें, दो ट्रायंगल लेके चलते. सपोज कर लो कि ये पॉइंट O है, AOD AOB में. तो आप देखो यहाँ पर OD इक्वल टू OB और एंगल यह 90 या 90 और 51. तो साइड एंगल साइड से यह दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे. जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो हम क्या ले सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो यह एंगल और इस एंगल के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. जब ये एंगल बराबर होगा बट रोम्बस इज क्या होंगे, पैरेललोग्राम. सो क्या होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी क्या हो जाएगा, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D हो जाएंगे. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एशिया, या इसमें आप ले सकते हो कि इसको पहले प्रूव करना चाहो तो आप ले सकते हो क्या, AOD और COD को लेके चलो. यह साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये 90 या 51. तो यह क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे. तो एंगल ये और यह दोनों इक्वल हो जाएंगे. और जब ये ABCD पैरेललोग्राम है, यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा. तो यह इसके और यह इसके बराबर, तो यह क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा. तो इससे रिजल्ट हमको मिल जाएगा AC बाइसेक्ट, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज ए वेल एज ए C होता है. ठीक है. तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सिंस ABCD is a rhombus है, रोम्बस. तो रोम्बस से तो हमें क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, डायगोनल्स AC एंड BD bisect each other at right angles. ठीक है. यह दोनों जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 पे. तो आपको प्रूव करना है टू प्रूफ. और ये गिवन हो गया. ऐसे लिखना चाहे पॉइंट वाइज पे भी गिवन क्या लिख सकते हो, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C and diagonal
diagonal BD bisect angle B as well as angle D। ये प्रूफ करना है। प्रूफ में आप लेके चलिए, किसको लेके चलते हैं? AOD और COD में लेके चलते हैं। AOD और इसमें AOB में AOD और AOB ले लीजिए, किसी को भी ले सकते हो। तो क्या मिल जाएगा? इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB में यह साइड इसके बराबर, ये 90 हाँ, तो आपको क्या मिल जाएंगे? तो आपको मिले क्या चीज? AOD एंड एंगल AOB में आप देखो क्या मिलेगा कि OB इक्वल टू OD गिवन दिया है, और इसका नाम दे दो आप एंगल 1 और एंगल 2। हाँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है? ईच 90 डिग्री और OA इक्वल टू OA क्या है? कॉमन। यह कॉमन हो गया तो मिले क्या चीज? साइड एंगल साइड से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CP। ये आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब इसी तरह से हम क्या कर लेंगे? Similarly, we can prove क्या चीज? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 5 similarly we can prove एंगल ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो दिस इंप्लाइज एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 क्या हो जाएंगे? बाय CP से। अब इससे रिजल्ट क्या मिलेगा कि डायगोनल AC bisect angle A as well as angle C। Similarly, यहाँ पर वैसे ही सेम, similarly we proved क्या चीज? डायगोनल BD bisect angle B as well as angle D हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, बात समझ आ गई? आपको क्वेश्चन में क्या था कि ABCD इज ए rhombus, then prove that diagonal AC bisect angle A as well as angle C, and
डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल B देना था। तो इसके लिए हमें प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि आप जानते हैं कि इन ए रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल्स। तो आप ये प्रॉपर्टीज में या गिवन लिख सकते हैं सिंस ABCD इज ए रोम्बस since diagonal AC and BD bisect each other at a right angles, to prove the diagonal AC bisect A as angle BC and BD। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने दो ट्रायंगल AOD और AOB लिया, इनको ए साइड इसके बराबर होकर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये 90 है, ये कॉमन रहेगा। साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएंगे। कैसे? बाय CPCD से। इसी तरह से BOC और COD मिलेंगे, इससे दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। तो इससे रिजल्ट क्या मिला कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as a angle C। Similarly, we show that diagonal BD bisect angle B as well as a angle D। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C, so that ABCD is a square and diagonal BD bisect AC। यहाँ पर A, B, C और D ये रेक्टेंगल दिया गया है। अब आपको इसमें ये मान लो आपका AC जो है एंगल A और C को बाइसेक्ट करता है, तो और दूसरी बात ये बताना है कि ABCD क्या है? स्क्वायर है, और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। ये प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, आपको मालूम है क्या चीजें हैं उसको लिख लें। गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल होंगे तो इससे क्या होगा? एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ में आपको बताना है कि पहला रिजल्ट बताना है कि ABCD इज ए स्क्वायर, और सेकेंड डायगोनल BD बाइसेक्ट B एंगल B as well as एंगल D। ये आपको बताना है। तो प्रूफ में आप लेके चलो, प्रूफ में क्या करेंगे कि क्या मालूम है कि इन ए रेक्टेंगल ईच एंगल से 90 डिग्री, सो एंगल क्या मिलेगा? एंगल DAB एंगल A इक्वल टू एंगल C है, क्या होंगे? ईच 90 डिग्री। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, हाँ। सो हाफ एंगल A इक्वल टू हाफ एंगल C। तो हाफ एंगल A, तो इसको मान लीजिए क्या है? 1, और ये मान लीजिए क्या है? 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपने प्रूव कर दिया, तो इसमें लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
तो दिस इंप्लाइज दैट AD इक्वल टू CD क्या होंगे भाई? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्या होंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये आपका हो जाएगा। तो AD इक्वल टू आपने क्या बता दिया? CD बता दिया। बट क्या होता है? AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। तो AD इक्वल टू CD तो AB के बराबर हो गया, और AD क्या है? BC के। तो दिस इंप्लाइज दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD। ये जो है ऑल साइड्स आर इक्वल हो गए, तो आपको क्या मिला? देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर हो गया, एक रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हमको क्या करना है? P को इसको उठाना है, तो हम BCD में लेके चलते हैं। BCD में आप देख रहे हैं यह साइड इसके बराबर है, हाँ, BCD में यह साइड इसके बराबर है, और BCD में है ना, तो ये साइड इसके बराबर है, और यह एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे, हाँ, तो साइड इक्वल है तो ये पूरी एंगल इक्वल हो जाएंगे, और यह दोनों में क्या होगा? BC इक्वल टू CD, ऑल साइड्स आर इक्वल, D इक्वल टू D, D इक्वल टू D, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आल्सो CDB इक्वल टू DBC। आगे देखो आप इसमें BCD में आप लेके चलते हो, तो ये साइड इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएंगे। बट एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा? 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे क्या हुआ कि डायगोनल BD क्या करता है? BD क्या करता है? एंगल B को बाइसेक्ट करता है। इसी तरह से क्या कर देंगे? 3 इक्वल टू 6 भी प्रूफ कर देंगे, इनमें लेके चलेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखते हैं सेकेंड पार्ट में? इन ट्रायंगल BCD में आप देख रहे हो क्या है? BC इक्वल टू CD दिया है, तो ये इंप्लाइज करेगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्या ये क्या बताएंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल हो जाएंगे। बट क्या मिलेगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। दिस इंप्लाइज दैट डायगोनल BD bisect angle B. Similarly we show that diagonal BD bisect angle D. This implies that diagonal BD
बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। हेंस प्रूफ। ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि इन ए पैरेललोग्राम ABCD A B C और B इसमें आपको दिया है क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें गिवन में है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। तो गिवन लिख लेंगे, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। 2 points P and Q on BD such that DP equal to DQ, ऐसा यानी यह इसके इक्वल दिया गया है, ठीक है। तो प्रूफ करके बताना है। प्रूफ में 4 पार्ट दिए गए। पहला ट्रायंगल APB congruent to triangle CQB। दूसरा है क्या है AP इक्वल टू CQ। थर्ड है ट्रायंगल AQB congruent to triangle CPD। और चौथा है AQ इक्वल टू CP। और पांचवा है APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ये 5 रिजल्ट आपको बताना है। अब देखो, सबसे पहले हम APD की बात करें। APD और CQB में ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो साइड साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब हम लेके चलेंगे AQB में है, तो यह साइड इसके बराबर और यह एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और यह साइड इसके लिए कॉन्ग्रुएंट, तो ये इसके प्रूफ हो जाएंगे। हाँ, और सब रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। देखो जरा इसको अच्छे से कर लेना है। बड़ा सा दिख रहा मतलब है कुछ भी नहीं। हाँ, तो प्रूफ पे देखो, प्रूफ क्या प्रूफ में इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQB में APB
क्या क्या है, AP इक्वल टू QC दिया है, AP इक्वल टू QC गिवन। दूसरा AD इक्वल टू BC दिया है, AB गिवन। और तीसरा क्या है, PD बराबर BQ, ये भी गिवन। तो मिले क्या चीज, बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। कॉन्ग्रुएंस से ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, एक क्लियर प्रूफ हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। इसमें AQB में पहले इसको प्रूफ करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ए तो यह साइड इसके बराबर है, इसको 1 बनाइए और इसको 2 बनाइए। क्या होगा, AB इक्वल टू CD अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। फिर क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और BQ इक्वल टू PD, ये भी क्या है गिवन। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो मिलेगा ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी क्या होगा, AQ इक्वल टू PC, AQ इक्वल टू CP हो गया। दूसरा, ये दोनों रिजल्ट प्रूफ हो गया था, यह साइड इसके बराबर है, यह साइड इसके बराबर है, सेंस। तो दिस इंप्लाइज दैट AQCP इज ए पैरेललोग्राम। हेंस प्रूफ। इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन को आप कर सकते हो।